और एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की है। बता दें आपको कि जांच करके पूरे मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। सीबीआई अलग अलग राज्यों में जांच करने के लिए पहुंची थी, फिर चाहे गुजरात हो, बिहार, राजस्थान, जहां जहां से पेपर लीक के तार जुड़े उन सभी जगहों पर जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची और अब जांच रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। नीट पर एक तरफ लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि या तो पेपर रद्द हो या तो इस मामले में बड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अब तक की प्रक्रिया से खुश हैं, लेकिन कई इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की है सीबीआई ने। और इसी खबर पर सुजाता हमारी सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। सुजाता, ये बड़ी खबर है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है जांच रिपोर्ट और वहीं दूसरी तरफ देश भर के सभी स्टूडेंट्स की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है कि आज इस नीट पेपर लीक मामले पर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। बिल्कुल प्रियंका और अनामिका, देखिए आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या आज नीट का मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, वो बंद लिफाफे में है। एनटीए और केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। उसने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, एक्सपर्ट के पैनल की बात कही है, जांच में ये भी बताया है कि ये जो है वो आशंकाएं हैं, कोई प्रमाणिक ये बात नहीं है और इसके बिना पर हम 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में नहीं बैठा सकते हैं। तो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे थे, इन जवाब से क्या सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है? बहुत से लोग हैं जो याचिका करता है, छात्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर उम्मीद लगाकर पहुंचे। उनसे बात करते हैं, अभिभावक हमारे साथ हैं। सर देखिए, जवाब दे दिया गया है, केंद्र की सरकार कह रहा है कि ना तो लीकेज हुआ है, कोशिश हुई है, हमने रोक लिया, हम दोबारा परीक्षा नहीं चाहते। केंद्र सरकार यानी कोई भी चोर दुनिया में हो, वो स्वतः अपने आप को चोर कभी नहीं कहता, यानी सजा मिलने के बाद भी कहता मैं क्लियर हूं। मैं ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि कौन चोर किसने भाई कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन कहने के वो हकदार हैं कि अपने बचाव सभी रखते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अब चूंकि हम साधारण लोग हैं, हम उतने एविडेंस नहीं ला पा रहे हैं उनके खिलाफ, एविडेंस जुटाना उनका काम है, लेकिन लीक तो इतने जबरदस्त हुआ, आप डर क्यों रहे? आप एक बार थोड़े लोगों का कंप्यूटर करवा के देखिए, कंफर्म हो जाए कि है कि नहीं, लेकिन आप वो करवा नहीं देते। एक्सपर्ट हमने जोड़ लिए, हमने आईआईटी मद्रास से डाटा एनालिसिस कराया, आप छात्र हैं, डाटा एनालिसिस कराने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आईआईटी मद्रास से डाटा एनालिसिस कराया है, गड़बड़ी की आशंका बहुत कम बताई। हाँ, अब डाटा एनालिसिस किया गया तो उसमें इन्होंने 11,000 बच्चों का डाटा पब्लिश किया है, जिनमें से 11,000 बच्चे जो है 800 सेंटर से आ रहे हैं, टॉप 11,000 बच्चे, जिनमें से शुरुआत के 5,000 बच्चे जो है 780 सेंटर से आ रहे हैं और लास्ट के 6,000 बच्चे 20 सेंटर से आ जा रहे हैं। मतलब शुरुआत के 5,000 बच्चा जो है 780 सेंटर पे पहुंचा है और लास्ट का 6,000 बच्चे 20 सेंटर होकर इतनी गहराई से बात करें। आपको नहीं लगता कि आईआईटी मद्रास के जो एक्सपर्ट हैं, क्या वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो ज्यादा इन चीजों की जानकारी? हाँ, तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं नोटिस किया? अगर आप इतना नॉलेज रखते हैं तो आपने इसको पब्लिश क्यों नहीं किया? अगर नॉलेज रखते हैं तो आप पब्लिश करना चाहिए, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो आप कहीं ना तो घपलेबाजी आप में भी शामिल हो रखेंगे आप।